fruity, baby. It's fruity. मांगो दिल से मिलेगा वो। अगर आपकी फैमिली एक टिपिकल इंडियन फैमिली है फूड हैबिट्स के बारे में, तो आपको पता है कि शुगर कितना इंपॉर्टेंट है इन फैमिलीज के लिए। मोस्ट इंडियन फैमिलीज के लिए शुगर एक नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत है, चाहे वो बच्चे के एग्जाम के पहले हो, फेस्टिवल्स के दौरान, या फिर जब गेस्ट घर में आते हैं। अब चाहे चीनी अपने साथ बहुत सारी गुडनेस या फिर हैप्पीनेस लाती है, और ये वही वर्ड्स हैं जो आपको मार्केटिंग कैंपेन्स में सुनने को मिलते हैं, पर उसके साथ लोगों को एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। जैसे तपस्या मुंड्रा जो एक न्यूट्रिशनिस्ट है, उन्होंने कहा था कि sugar basically is poison, is the new smoking. अब ये सुनकर शायद आप में से कुछ लोग बहुत सरप्राइज्ड होंगे, पर इस ग्राफ को देखिए। आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ डेथ्स जो डायबिटीज की वजह से हुई है इंडिया में, वो बहुत तेजी से बढ़ी है 1990 से 2015 तक। इनफैक्ट रिसेंट सालों में कई मीडिया रिपोर्ट्स ने इंडिया को वर्ल्ड का डायबिटीज कैपिटल बुलाया है, और इसके पीछे एक मेजर रीजन है कि इंडिया में कई लोग हद से ज्यादा शुगर या फिर चीनी कंज्यूम करते हैं। एक रिसर्च ने दिखा कि एक एवरेज इंडियन हर दिन ऑलमोस्ट 50 ग्राम की चीनी खाता है, यानी कि 10 चम्मच की चीनी, जबकि WHO ने रेकमेंड किया है कि हर दिन एक व्यक्ति को करीब 25 ग्राम की चीनी खानी चाहिए। अब इंडिया डायबिटीज कैपिटल रातों रात नहीं बना, कई सालों से इंडिया इस प्रॉब्लम का सामना कर रहा है, और इस प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार है कंपनीज, पॉलिटिशियंस और इंडियन कंज्यूमर्स। अब सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि शुगर होता क्या है। व्हाइट शुगर के अलावा जो हमारे घरों के किचन में होता है, इंडिया में कई और वैरायटी है स्वीटनर्स के लिए, जैसे जैगरी या फिर गुड़ और खांड। अब ये तीनों चीजें बनती तो शुगर केन जूस से है, पर इनके बीच में मेजर डिफरेंस है कि इनको कितना प्रोसेस किया जाता है। क्योंकि शुगर रिफाइनरी प्रोसेसिंग मेथड से बनाया जाता है, इसी वजह से उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, और इसीलिए और सारे स्वीटनर्स के कंपैरिजन में शुगर सबसे अनहेल्दी होता है, जबकि गुड़ और खांड में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पर अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको ज्यादा गुड़ या फिर खांड दिखेगा नहीं, आपको मोस्टली व्हाइट शुगर ही दिखेगा। पर ये हुआ कैसे? अब इस चीज को समझने के लिए हमें करीब 400 साल अपने इतिहास में जाना होगा। अब इंडियंस के लिए शुगर या फिर चीनी एक खुशी और सेलिब्रेशन का सिंबल रहा है, पर एक्चुअली शुगर की हिस्ट्री में आपको बहुत कड़वाहट मिलेगी। हमारी कहानी स्टार्ट होती है 17th सेंचुरी में, जब यूरोपियंस ने मोस्टली पूरी दुनिया को कॉलोनाइज कर लिया था। अब तब के ज़माने में यूरोपियंस मोस्टली शहद पर रिलाय करते थे, पर शहद की क्वांटिटी बहुत लिमिटेड थी, और यूरोपियंस ने ये डिस्कवर किया कि कुछ कंट्रीज हैं ऐसी दुनिया में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, जो परफेक्ट है शुगर केन उगाने के लिए। ये देश थे कैरेबियन आइलैंड्स में, पर इसमें एक प्रॉब्लम थी। शुगर केन या फिर गन्ना उगाने के लिए आपको बहुत सारे लेबर की ज़रूरत होती है, और इन देशों में लोकल मैन पावर मिलना इतना आसान नहीं था। तो यूरोपियंस ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया? स्लेवरी ट्रेड के जरिए। यूरोपियंस कई अफ्रीकन स्लेव्स को इन देशों में लेकर आए। इसके अलावा अंग्रेजों ने भी कई गरीब इंडियंस को फोर्सफुली कॉलोनाइज्ड टेरिटरीज में भेजा। अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो यूरोप में इतना सारा शुगर इतना चीपली इसलिए अवेलेबल था क्योंकि कई स्लेव्स शुगर केन प्लांटेशंस में फोर्सफुली काम कर रहे थे। अब इंडिया की बात करते हैं। रिसर्च के हिसाब से शुगर केन कल्टीवेशन और शुगर की प्रेपरेशन ऐतिहासिक इंडियन रिलीजियस टेक्स्ट अर्थवेदा में पाई जा सकती है। इनफैक्ट ये माना जाता है कि पूरी दुनिया में शुगर सबसे पहले इंडिया में प्रोड्यूस हुआ था। अब ट्रेडिशनली इंडियंस गुड़ या फिर खांड यूज करते थे मिठास लाने के लिए किसी भी चीज में, पर जैसे ब्रिटिशर्स ने लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी रिफाइंड व्हाइट शुगर की, ये शुगर फिर इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया 19th सेंचुरी के एंड में, और यही शुगर अब बिस्किट्स, मिठाई और चॉकलेट्स में पाया जाता है जो हमें दुकानों में मिलती है। पर इंडिया की जो मॉडर्न शुगर इंडस्ट्री है वो 1930 में ही स्टार्ट हुई थी, जब सरकार ने टैरिफ प्रोटेक्शन दी थी इस इंडस्ट्री को। इसकी वजह से शुगर मिल्स की संख्या और शुगर प्रोडक्शन दोनों ही बहुत बढ़ गए थे। इनफैक्ट 1930 और 1935 के बीच प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 460% बढ़ गई थी। फिर इंडियन सरकार ने एक और लाइसेंसिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी 1954 में, जिसकी वजह से शुगर इंडस्ट्री को और प्रमोशन मिल गई। आज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का ब्राजील के बाद, और जहां इंडिपेंडेंस के दौरान शुगर केन प्रोडक्शन का 2/3 हिस्सा गुड़ और खांड बनाने के लिए यूज होता था, अब वो बस 1/3 हिस्सा ही होता है। अब मेजॉरिटी पोर्शन शुगर केन का व्हाइट शुगर बनाने के लिए यूज होता है। और ऐसा क्यों है ये भी बहुत आसान है समझना, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से शुगर की कॉस्ट भी कम है और लोग भी अब शुगर की ही डिमांड कर रहे हैं। अब ये व्हाइट शुगर की वजह से इंडिया में कई नई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई। सबसे पहले इन प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं, फिर देखेंगे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट ही क्यों। अब हेल्थ की बात करें तो व्हाइट शुगर 3 प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। पहला है कि चीनी में एम्प्टी कैलोरीज होती हैं,
इसका बेसिकली मतलब है कि कैलोरीज तो वो आपको देता है यानी कि एनर्जी देता है, पर न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ भी नहीं होती, जबकि गुड़ या फिर खांड में कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू तो होती है। दूसरी प्रॉब्लम है कि वाइट शुगर की वजह से लोगों को चीनी के बारे में, शुगर के बारे में और क्रेविंग हो जाती है। शुगर खाने से हमारी बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है जिसको कहा जाता है डोपामीन। अब डोपामीन ऐसा केमिकल है जो प्लेजर की फीलिंग से एसोसिएटेड है, तो शुगर की वजह से डोपामीन रिलीज होता है और डोपामीन हमें प्लेजर देता है, जिसकी वजह से हम और शुगर खाना चाहते हैं और ये साइकिल चलता रहता है। और ये डोपामीन केमिकल बस शुगर खाने के बाद ही रिलीज नहीं होता, जैसे स्मोकिंग के बाद भी रिलीज होता है। इसी वजह से लोगों के लिए सिगरेट पीना छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तीसरा कारण है कि वाइट शुगर और डायबिटीज़ का एक डायरेक्ट रिलेशन है। जितना आप शुगर खाओगे उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। और आप में से कई लोग शायद जानते होंगे कि डायबिटीज़ की वजह से लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है। कई स्टडीज़ ने दिखाया है कि वो लोग जो रेगुलरली ऐसी ड्रिंक्स पीते हैं जिसमें बहुत शुगर होता है, उनका टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क 25% से ज़्यादा बढ़ जाता है। पर अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओगे तो रिस्क वो कम हो जाता है, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में टिपिकली शुगर का अमाउंट कम होता है और जो शुगर होता भी है वो नेचुरल शुगर होता है जो इतना हानिकारक नहीं होता। जैसे 100 ग्राम संतरों में 9 ग्राम शुगर होता है, जबकि 100 ग्राम किटकैट में 51 ग्राम शुगर होती है। अब शुगर हमारी हेल्थ के लिए ही खराब नहीं है बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी खराब है। शुगर केन वन ऑफ द मोस्ट वाटर डिमांडिंग क्रॉप है दुनिया में। एच.एम. देसरादा जो एक सीनियर इकोनॉमिस्ट है, वो कहते हैं कि 1 हेक्टेयर शुगर केन के लिए हमें 3 करोड़ लीटर चाहिए होता है पानी का 12 से 15 महीनों के दौरान। और जितना पानी ये शुगर केन में जाता है वो 1000 लोगों की वाटर डिमांड को फुलफिल कर सकता है। और शुगर केन एक मेजर कारण है जिसकी वजह से इंडिया की जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी कम हो रही हैं। जैसे महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन में शुगर केन की वाटर रिक्वायरमेंट करीब 2500 mm है, जबकि रेनफॉल इस रीजन में बस 500 से 700 mm ही है, जिसकी वजह से कई फार्मर्स बस ग्राउंड वाटर पर ही रिलाय करते हैं शुगर केन उगाने के लिए। पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल इतना कम हो गया इस रीजन में कि कुछ पानी बचा ही नहीं है पंप करने के लिए। अब महाराष्ट्र में ड्राउट या फिर सूखा बहुत कॉमन है, पर फार्मर्स के लिए जरूरी नहीं है शुगर केन उगाना। वो दाल या फिर जोवर भी उगा सकते हैं जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं है। पर शुगर केन की रिटर्न्स ही इतनी अच्छी है कि मोस्टली किसान बस शुगर केन ही उगाना चाहते हैं। जैसे एक नीति आयोग रिपोर्ट ने बताया कि शुगर केन कल्टीवेशन की रिटर्न्स 60 to 70% ज्यादा है दूसरे क्रॉप्स के कंपैरिजन से। जैसे उत्तर प्रदेश के एक फार्मर शुगर केन की हाई रिटर्न्स के बारे में बताते हैं कि ऐसी रिटर्न्स उनको कोई और क्रॉप से मिलेगी ही नहीं। बासमती चावल या फिर आलू की बात करें तो उधर दाम का पता नहीं होता, जबकि उनके एरिया में सरकार गेहूं प्रोक्योर नहीं करती। पर जैसे हमने पहले कहा था कि वाइट शुगर के साथ साथ कई नई प्रॉब्लम्स भी आई, और ये प्रॉब्लम्स आई कैसे? एक नेक्सस की वजह से, पॉलिटिशियंस, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच। इंडिया में वाइट शुगर की पॉपुलैरिटी के पीछे 3 कारण है, और पहला कारण है इंडिया की पैकेज फूड्स इंडस्ट्री। रुजुता दिवाकर जो एक पॉपुलर न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो कहती है कि घर के खाने के जरिए जो शुगर कंजम्पशन है इंडिया में वो इतना ज़्यादा नहीं है। 1 चम्मच चीनी चाहे वो चाय में हो या फिर हफ्ते में एक बार मिठाई से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम आती है जब लोग पैकेज फूड कंज्यूम करने लग जाते हैं, जहाँ हमें कुछ आइडिया नहीं होता कि इन चीज़ों में कितना शुगर है। फ्रूट जूसेस, योगर्ट्स और फिर ब्रेकफास्ट सीरियल्स जिनकी मार्केटिंग करी जाती है कि वो हेल्दी हैं, पर एक्चुअली वो शुगर से भरे हुए होते हैं। जैसे हेल्दी ड्रिंक्स बॉर्नवीटा और कॉम्प्लान की बात करते हैं। हॉर्लिक्स क्लेम करता है कि वो क्लिनिकली प्रूवन है कि वो किड्स को ज़्यादा लंबा, स्ट्रॉन्गर और शार्पर बनाता है, और कॉम्प्लान क्लेम करता है कि वो क्लिनिकली प्रूवन है कि वो बच्चों में ग्रोथ डबल कर सकते हैं। बेसिकली उनके एड से हमें ये दिखाया जाता है कि ये दोनों चीज़ें बहुत ही हेल्दी हैं बच्चों के लिए। पर कई एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये ड्रिंक्स हेल्दी टैग अपना डिजर्व नहीं करती हैं। जैसे बॉर्नवीटा के 20 ग्राम में ऑलमोस्ट 14 ग्राम तो शुगर ही है। अब आप ही बताइए ये कैसे हेल्दी हो सकता है? पर ये जो मिथ क्रिएट हुई है कि ये सारी ड्रिंक्स हेल्दी है, उसके पीछे एक मेजर कारण है मार्केटिंग। महेश बालासेकर जो मुंबई में एक पीडियाट्रिशियन है, वो कहते हैं कि इन मार्केटिंग कैंपेन्स की जड़ है कि इंडिया की जो शुगर लॉबी है उनके पास बहुत पावर है और वो डिसाइड कर सकती है कि गवर्नमेंट उनको कैसे रेगुलेट करेगी। इस बात को समझने के लिए बच्चों के प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट्स पर नजर डालिए। हार और जीत का फर्क है ये 10 इंच। विटामिन, आयोडीन। तकरीबन आधे बच्चों में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी देखी गई है। हॉलिक्स न्यूट्रिशन एकेडमी की सलाह है हॉलिक्स।
रेबेका राज जो प्रोफेसर है सेंट जॉन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के डिवीजन ऑफ न्यूट्रिशन में, वो कहते हैं कि कंपनीज ने कई अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज करी हैं, जैसे सेलिब्रिटीज को यूज करना, कार्टून कैरेक्टर्स को यूज करना, अपने एडवर्टाइजमेंट्स में कैची स्लोगन्स डालना और अपने प्रोडक्ट्स के साथ फ्री गिफ्ट्स भी देना। और ये सारी ही स्ट्रैटेजीज बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। और रेबेका राज कहती हैं कि ये स्ट्रैटेजीज बच्चे और उनके परिवारों के भी परचेज डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है। तो क्या इंडिया में ऐसी कोई अथॉरिटी है जो ये डिसाइड करती है कि कौन से प्रोडक्ट्स अपने आप को हेल्दी बुला सकते हैं एडवर्टाइजमेंट्स में और कौन से नहीं? नहीं, ऐसी कोई अथॉरिटी है नहीं। और इस चीज़ के पीछे एक मेजर कंट्रीब्यूटर है कि इंडिया के शुगर मिल्स के पास बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पावर है। जैसे 2018 में स्मृति ईरानी जो तब की आईएनबी मिनिस्टर थी, उन्होंने पार्लियामेंट में बताया था कि गवर्नमेंट के कोई भी प्लान्स नहीं है ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को बैन करने के लिए जिनमें हाई फैट हो, शुगर हो और सॉल्ट हो। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री बॉडीज जैसे फूड एंड बेवरेज अलायंस ने खुद डिसाइड किया है कि वो ऐसे फूड प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट नहीं डालेंगे जो बच्चों को नुकसान कर सकते हैं। तो बेसिकली वो खुद को रेगुलेट करेंगे, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी उनको कुछ नहीं बोलेगी। पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन का टाइम इस इंडस्ट्री के लिए खत्म हो गया है और गवर्नमेंट को और ठोस कदम उठाने होंगे। और जैसे हमने पहले बात करी कि ये इंडस्ट्री रेगुलेशन के बाहर कैसे रहती है, पॉलिटिकल पावर की वजह से। जैसे कर्नाटका में बेलगावी की बात करते हैं, एक फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर बाबागुडा पाटिल कहते हैं कि शुगर सबसे ज्यादा पॉलिटिसाइज इंडस्ट्रीज में से एक है इंडिया में। सारी फैक्ट्रीज के मालिक पॉलिटिशियंस होते हैं और हर पॉलिटिशियन मालिक बनने की उम्मीद बनाए रहता है। और इस पॉलिटिसाइजेशन की वजह से ही शुगर इंडिया में हद से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इतनी डिमांड है नहीं इंडिया में। जैसे इंडिया की शुगर डिमांड करीब 2.5 करोड़ टन है हर साल के लिए, पर पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से प्रोडक्शन 3.5 करोड़ टन से भी ज़्यादा है। और इस ओवर सप्लाई के चलते शुगर इंडस्ट्री अपनी सप्लाई को कम करने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जैसे शुगर मिल्स ने एक ऑनलाइन कैंपेन स्टार्ट किया है मीठा.org इस डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाने के लिए। अब पॉलिटिशियन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इस इंडस्ट्री का तो फायदा हो रहा है, पर जो किसान है उनको भुगतना ही पड़ रहा है। जैसे करीब 2 साल पहले महाराष्ट्र में 180 ऐसी शुगर फैक्ट्रीज थी जो शुगर केन फार्मर्स को पेमेंट्स नहीं दे पाए, और इनमें से ऑलमोस्ट सभी किसी ना किसी पॉलिटिशियन से लिंक थी। और शायद पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से शुगर केन फार्मर्स के ड्यूज 20,000 करोड़ से भी ज्यादा है और ये नंबर डेली बढ़ ही रहा है। तीसरा कारण जिसकी वजह से इंडिया में डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ा है शुगर का, वो है कि क्योंकि इतनी सप्लाई बढ़ गई है, उसकी वजह से जो शुगर के दाम है वो इतने ज़्यादा नहीं बढ़े। जैसे आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि लास्ट 7 सालों के दौरान शुगर प्राइसेस में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। अब इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं, और इन सॉल्यूशन को टैकल करने के लिए सरकार, हमें और इंडस्ट्री को रोल निभाना हो। सरकार को फूड और ड्रिंक्स की मार्केटिंग रेगुलेट करनी ही होगी। अब वॉलंटरी रेगुलेशन अब लागू नहीं हो सकता, क्योंकि वॉलंटरी रेगुलेशन की वजह से ही कई शुगरी ड्रिंक्स और स्नैक्स अपने आप को हेल्दी बुला रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज़ है कि सरकार को किसानों की मदद करनी होगी ताकि वो शुगर केन के अलावा दूसरे क्रॉप्स ग्रो कर सके, जैसे दाल, जौर या फिर शुगर बीट जिसको चकुंदर भी कहा जाता है। पर ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है अगर सरकार पॉलिटिकली पावरफुल शुगर मिल्स को अपोज कर सकती है। जो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री है उनको बेटर लेबलिंग करनी होगी। अब हमें पता नहीं कि सरकार उनकी मार्केटिंग को रेगुलेट करेगी या नहीं, पर हम ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम सेल्फ रेगुलेशन में वो ऐसे प्रोडक्ट्स को मार्केट नहीं करेंगी कि वो हेल्दी है जिनमें इतना सारा शुगर हो। तो अगर हमारी खुद की जिम्मेदारी की बात करें, हमें पैकेज फूड्स पर इतना निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर ज़्यादा निर्भर रहना चाहिए। और जितना हो सके वाइट शुगर को अपनी डाइट से हटाना चाहिए, और अगर आपको मीठापन चाहिए तो खांड या फिर गुड़ पर निर्भर करें। और लास्ट जो शायद सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है वो है कि हमें मार्केटिंग पर ज़्यादा निर्भर नहीं, बल्कि किसी भी प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल लेबल्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि हम ये देख सकें कि उस प्रोडक्ट में एक्चुअली कितना शुगर है। तो अगर कंक्लूजन की बात करें, इस वीडियो का कंक्लूजन ये नहीं है कि हमें शुगर या फिर चीनी बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। हम में से कई लोग मीठी चीज़ें खाना पसंद करते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, बस मुश्किल तब आ जाती है जब ये क्वांटिटी हद से ज़्यादा हो जाती है। और अभी हमारी सरकार, शुगर मिल्स, ब्रांड्स और हम सब इस प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार हैं।